Good morning everyone. So here we are discussing plant physiology. This is chapter number 31 and part 8. So let's start with the video. These are my credentials. Question number 154. Till 154 we already finished. Now we will start with the 155. Leaf of mimosa. Mimosa means touch me not plant or chui mui plant. Drops down on touching because option A, water loss from leaflet base, change in water concentration, loss of water from cell to intracellular space in pulvinus and pulvinules, all of the above. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम सेल टू इंट्रासेल्युलर स्पेस इन पल्विनस. पल्विनस क्या होता है और ये पल्विन्यूल जो लिखा हुआ है वो एक स्वोलन बेस होता है. जैसे कि आप लीफ के नीचे अगर कोई बेस देखोगे तो वो कैसा होता है, स्वोलन, यानी कि वो पानी से भरा हुआ होता है. जैसे ही हम उसको टच करते हैं तो उसके अंदर से क्या होता है, वाटर लॉस हो जाता है. इसकी वजह से क्या हो गया, वो इनवर्ड मूवमेंट हो जाती है, लीव्स जो होती हैं वो बंद हो जाती है. आई विल शो यू द पिक्चर. यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या है, छुई मुई का पौधा है. यहाँ पर देखिए लीफलेट्स है, ये इस तरीके से ओपन रहती है. अब इसका नाम आप याद रखना, मिमोसा बोलते हैं इसको, राइट, या टच मी नॉट प्लांट. तो यहाँ देखिए ये आपको दिखेगा, ये बेस है, ये लीफलेट है, इसके नीचे ये बेस दिखाई दे रहा है. ये क्या बोलते हैं इसको, पल्विनस या पल्विन्यूल, राइट. सो इसी जब हम इसको टच करेंगे तो क्या होगा, ये लीफ अंदर की तरफ क्लोज हो जाएंगी. और ये देखिए यहाँ पर इसको बड़ा दिखाया हुआ है, ये पल्विनस, ये लीफ बेस है. लीफ बेस इज स्वोलन बेस. ये थोड़ा स्वोलन होता है और इसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है. जैसे ही हम इसको टच करते हैं यहाँ पर वाटर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है, लॉस ऑफ वाटर कॉन्सेंट्रेशन. वाटर क्या होता है, लॉस हो जाता है यहाँ से, और ये लीव्स क्या होगी, क्लोज हो जाएंगी. इसी को हम बोलते हैं सेस्मोनास्टिक मूवमेंट. क्लियर. तो आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, पल्विनस स्वोलन बेस होता है लीफ का. एक लीफ है, ये जैसे लीफ है सपोज, इसका बेस होता है वो थोड़ा कैसा होता है, सूजा हुआ सा होता है, उसको बोलते हैं स्वोलन बेस. उसी का नाम क्या है, पल्विनस है. और उसके अंदर से वाटर लॉस जैसे ही होगा वैसे ही क्या हो गया, आपके लीफ जो होते हैं मिमोसा प्लांट के, वो क्या हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं. ठीक है, ड्रॉप डाउन. फोटो पीरियोडिज्म अफेक्ट्स फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, वेजिटेटिव ग्रोथ, ऑल ऑफ दी. तो यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए. फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है, फोटो पीरियोडिज्म जैसे कि कोई प्लांट है और उसकी जो मूवमेंट, उसकी जो ग्रोथ होती है या उसका जो रिस्पॉन्स होता है, राइट, उसका रिस्पॉन्स डे लेंथ कितनी है, सनलाइट की लेंथ कितनी है, मीन्स अगर डे है तो सनलाइट फॉल होगी उसके ऊपर, राइट. सो उसको हम बोलेंगे फोटो पीरियड. फोटो पीरियड मीन्स, फोटो मीन्स लाइट का जो पीरियड है, दिन का जो पीरियड है, उसमें जो चेंजेस आते हैं, अगर सपोज चेंजेस आ गए तो क्या किस चीज़ को अफेक्ट करेगा, वो प्लांट की फ्लावरिंग को अफेक्ट करेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर, द लीफ ऑफ मिमोसा पुडिंका ड्रॉप डाउन ऑन टच बिकॉज प्लांट हैव नर्वस सिस्टम. The leaves are very tender. The leaf tissues are injured. The turgor pressure of leaf base change. So option D is correct. वाटर जब प्रेशर चेंज होता है उसके अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर चेंज हो गया लीफ बेस में. और लीफ बेस का नाम मैंने आपको बताया, याद रखोगे, पल्विनस, राइट. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. Which one of the following statement is are correct regarding vegetative propagation of plants? Vegetative propagation produce clonal population. Vegetative propagation helps in eliminating virus. या फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बी प्रैक्टिस्ड मोस्ट ऑफ द ईयर. देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन सी है उसको हम लिखेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बी प्रैक्टिस थ्रू आउट द ईयर. ये एक मतलब पूरे साल तक इसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं. प्रैक्टिस मीन्स इसका प्रोपगेशन हम कर सकते हैं थ्रू आउट द ईयर, राइट. So select the correct answer using the code given below. 1 only, 2 and 3, या 1 and 3 only, या 1 2 3. So option C is correct. पहला ऑप्शन क्या होता है कि वेजिटेटिव जो प्रोपगेशन होता है, बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब है कि कोई एक मदर प्लांट है, जो एक ही प्लांट है वही प्रोड्यूस करेगा, राइट. नो नीड ऑफ मेल प्लांट, राइट, और अनदर प्लांट, राइट. सो ओनली एक ही प्लांट होता है जो अपनी कॉपीज बनाता है. दैट मीन माइटोसिस हो रहा है यहाँ पर, राइट. सो क्या होता है, क्लोनल प्रोपगेशन हो रहा है. क्लोनल मीन्स एक जैसी कॉपी बनाना, राइट. अगर हम बात करें ऑप्शन 1 की तो क्या है, एक जैसी कॉपी बनाना. एक जैसी मीन्स अगर माइटोसिस होगा सपोज तो उस पर जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होंगी, राइट. और जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होंगी तो क्या है, वो सिमिलर प्लांट होगा, अपनी मदर जैसा ही प्लांट होगा. जो बेबी प्लांट होगा या वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू जो प्लांट बना है वो कैसा होगा, मदर प्लांट जैसा ही होगा. दैट मीन उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सेम होगा. उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोनल प्रोपगेशन. ठीक है.
सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। वेजिटेटिव प्रोपागेशन के थ्रू आप क्लोन्स बना सकते हो, मैनी कॉपीज बना सकते हो। एंड सेकेंड ऑप्शन ये था कि जो वायरस उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए वायरस को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते वेजिटेटिव प्रोपागेशन के थ्रू, राइट। एंड थर्ड इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन कैन बी प्रैक्टिस्ड थ्रू आउट द ईयर। सो ऑप्शन 1 and 3 is correct. That means option C is correct. Question number 159. What is the type of movement that occur during opening and closing of flower? Nastic movement, tactic movement, tropic movement या mutation? तो correct answer क्या हो जाएगा? Nastic movement is a type of movement in which the closing and opening of flowers occurs, right? फ्लावर ओपन हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं, वो किसकी वजह से हो रहा है? नेस्टिक मूवमेंट की वजह से। और सेस्मोनास्टिक भी बताया था मैंने, उसमें क्या होता है? लीफ क्लोज हो जाती है, राइट, जो कि टच मी नॉट प्लांट में होता है। नाउ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 160, एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म इज क्लोजिंग ऑफ फ्लावर, अपवर्ड ग्रोथ ऑफ द स्टेम, डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ द रूट, लेटरल ग्रोथ ऑफ द रूट। सो इट इज रिपीटेड अगेन। जो जियोट्रोपिज्म मैंने क्या बताया था? टुवर्ड्स द ग्रेविटी और टुवर्ड्स द अर्थ मूवमेंट। तो वो किस में होता है? वो होता है डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ द रूट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लोजर ऑफ लिड पिक्चर प्लांट इज अ ट्रॉपिक मूवमेंट, टर्जर मूवमेंट या पैराटोनिक मूवमेंट या ऑटोनॉमिक मूवमेंट। तो चलिए एक और मूवमेंट हम याद करते हैं यहाँ पर, पैराटोनिक मूवमेंट। वो क्या होता है? देखिए पिक्चर प्लांट, एक पिक्चर प्लांट क्या होता है? कार्निवोर्स प्लांट है। कार्निवोर्स मीन्स इट ईट्स और किल्स इंसेक्ट, और जो भी इंसेक्ट उसके अंदर जाता है वो क्या होता है? किल हो जाता है। कैसे? जब इंसेक्ट क्या होगा? फॉल होगा पिक्चर प्लांट के अंदर। पिक्चर प्लांट एक पिक्चर मीन्स क्या होता है? घड़े जैसे, घड़े नुमा स्ट्रक्चर, राइट। तो पिक्चर के अंदर जैसे ही वो गिरता है इंसेक्ट, उसके बाद क्या होता है कि जो वो क्या है? इंसेक्ट नाउ इट इज एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई की तरह काम कर रहा है, राइट। तो उसके ऊपर जो पिक्चर के ऊपर लिड होती है, राइट, प्लांट के ऊपर ही एक लिड होती है, वो बंद हो जाती है। और जब वो बंद हो जाती है तो उसके बाद उसमें जो इंसेक्ट होता है वो बाहर नहीं आ सकता और वहीं पर मर जाता है। इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? पैराटोनिक मूवमेंट। तो क्लोजर ऑफ अ लिड ऑफ पिक्चर प्लांट इज द पैराटोनिक मूवमेंट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन? जिब्रेलिन, ऑक्सिन, थायरॉक्सिन या साइटोकाइनिन? देखिए ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, दे ऑल आर प्लांट हार्मोन। थायरॉक्सिन इज अ ह्यूमन हार्मोन, थायराइड ग्लैंड से जो निकलता है उसे बोलते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। What is the role of pneumatophore? Protect plant from animal, get oxygen for respiration, support plant in standing upright, help plant for pollination. जो न्यूमेटोफोर्स होते हैं, जैसे प्लांट अगर पानी के अंदर है, सपोज पानी के अंदर कोई प्लांट ग्रो कर रहा है, राइट, तो उसमें से क्या होगा? जो नीचे से ऊपर की तरफ ग्रोथ होने लगती है, राइट, न्यूमेटोफोर्स होते हैं। वो किस लिए होते हैं? बेसिकली टू गेट द ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। सो यहाँ पर न्यूमेटोफोर को क्या करोगे आप? याद करना पड़ेगा आपको। न्यूमेटोफोर इज अ रूट, राइट। और एक्चुअली ये स्पेशलाइज रूट्स होती है, सॉरी। जब प्लांट पानी के अंदर ग्रो करता है तो मोस्ट ऑफ द रूट इज इनसाइड द वाटर, राइट। और जब वो पानी के अंदर है तो उसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो किस तरीके से चाहिए? वो किस तरीके से लेगा? उसकी जो रूट्स होती हैं वो ऊपर, स्पेशलाइज रूट्स होती है, वो ऊपर की तरफ ग्रो करती है, यानी कि एयर के अंदर आ जाती है, नीचे से ऊपर की तरफ, राइट। और ये किस लिए होता है? एरिएशन के प्रोसेस को एनहांस करने के लिए। दैट मीन गेट ऑक्सीजन फॉर दी रेस्पिरेशन इज द करेक्ट आंसर। तो न्यूमेटोफोर याद रखना, स्पेशलाइज रूट्स हैं, दैट इज मेंट फॉर दी एरिएशन ऑफ द प्लांट। और पानी के अंदर जो प्लांट होते हैं उन्हीं में ये पाई जाती है न्यूमेटोफोर्स। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग प्लांट। बोगनविलिया है ये, नॉट बिलिया। बोगनविलिया, carnations, cocoa, grapes. Which of these plants are propagated by stem cutting? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, बोगनविलिया इज करेक्ट, कार्नेशन इज करेक्ट एंड कोकोवा इज इनकरेक्ट, बट ग्रेप्स आर करेक्ट। सो यहाँ पे 1, 2 and 4, 1, 2 and 4, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है, 1, 3, 4, कोकोवा तो नहीं है, राइट, तो ये गलत है। तो देखिए यहाँ पर आपकी बुक में दिया हुआ है 1, 3, 4, right, option C, but this is not correct. According to me, consider the following plant which grows or propagated by stem cutting method is bougainvillea, carnation and grape. So आपको याद रखना है 1, 2 and 4, not cocoa, right? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए व्हाट इज स्टेम कटिंग एंड हाउ द प्लांट प्रोपेगेटेड बाय स्टेम कटिंग, ये मुझे इसका आंसर दीजिए, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 165, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मोलासेस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ शुगर प्रोडक्शन प्रोसेस, bag is obtained in sugar mill is used as a fuel
in the boilers to generate steam for the factories. Sugars can only be produced from sugarcane as sugar can only be produced from the sugarcane as the raw material. Which of the following statement is correct? यहाँ पर देखिए, आप दोबारा से पढ़ते हैं. मोलासिस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ शुगर प्रोडक्शन प्रोसेस. ये जो मोलास होता है, मोलासिस क्या होता है, ये करेक्ट है. मोलासिस इज अ पल्प, राइट. पल्प होता है. जैसे शुगर कैन से हमने क्या प्रोड्यूस किया, शुगर प्रोड्यूस किया, और बीट रूट से भी शुगर प्रोड्यूस किया जाता है. तो उसके बाद जो पल्प बचता है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं, मोलासिस, राइट. बैगेज ऑब्टेन इन शुगर मिल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन द ब्रॉयलर टू जनरेट स्टीम फॉर फैक्ट्रीज. तो बैगेज क्या होता है, ये क्या होता है, जैसे मोलास क्या होता है, ये वेट पल्प हो गया, ठीक है. ऐसे ही क्या होता है, जब हम सोरगम या शुगर कैन को क्रश करते हैं तो उसके स्टॉक को जब क्रश किया जाता है तो उसमें फाइब्रस पल्प बच जाता है, राइट. और उस फाइब्रस पल्प को ही हम बोलते हैं बैगेज, राइट. क्या बोलते हैं उसको, फाइब्रस पल्प को बोलते हैं बैगेज. और उसका हम जो सूखा सूखा जो कचरा बचता है, स्टॉक बचता है, उसको बैगेज बोल रहे हैं. और उसी को क्या बोलते हैं हम, कि एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं. फ्यूल मीन्स उसका बायोफ्यूल प्रोडक्शन लाइक हीट, एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी उसका यूज किया जाता है. और स्टीम फॉर द फैक्ट्रीज, टू जनरेट स्टीम फॉर द फैक्ट्रीज, ये भी करेक्ट है. तो बैगेज इज बेसिकली ड्राई पल्प हो गया. मोलास इज अ वेट पल्प, राइट. और ये कहाँ जनरेट हो रहा है, शुगर मिल्स में जनरेट होता है. बैगेज किससे जनरेट हुआ, ये जनरेट हुआ शुगर कैन और शोरगम से, जो जिसको बोलते हैं. और मोलास किससे प्रोड्यूस हुआ, ये आपका हो गया शुगर कैन से. शुगर कैन ओनली बी प्रोड्यूस फ्रॉम शुगर कैन एज द रॉ मटेरियल. विच ऑफ द 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो देखिए यहाँ पर शुगर कैन ओनली बी प्रोड्यूस, देखो ओनली नहीं है, शुगर और चीज़ों से भी प्रोड्यूस होती है. ऐसा नहीं है कि शुगर कैन ही चाहिए उसके लिए एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है. तो दिस ओनली अगर हटा दें तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है. लेकिन कैन ओनली भी प्रोड्यूस लिखा हुआ है, यानी कि शुगर का कोई और, शुगर सिर्फ शुगर कैन से ही प्रोड्यूस होगी, तो ये गलत है. शुगर कैन के अलावा भी कई सोर्सेज हैं, अलग रॉ मटेरियल जिनसे शुगर बनाई जा सकती है, जैसे कि शुगर बीट से भी बनाई जाती है, राइट. तो यहाँ पर आपके 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 and 2. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ लेट्स गो ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following statement. Sweet orange plant is propagated by grafting technique. Jasmine plant is propagated by layering technique. Which of the statement given above is a correct? तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आई थिंक करेक्ट है, यानी कि बोथ 1 and 2. ऑप्शन सी. स्वीट जो ऑरेंज होता है उसको कैसे प्रोपगेट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, ग्राफ्टिंग टेक्निक से, राइट. और अगर जैस्मिन की बात करें तो किससे बनाया जाता है, लेयरिंग टेक्निक से. सो दीज आर द 2 टेक्निक. एक होती है ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि आपका जो प्लांट है, न्यू प्लांट है, सपोज स्वीट ऑरेंज की बात कर रहे हैं, राइट. तो उसको क्या करेंगे, किसी दूसरे प्लांट के जो ऑलरेडी प्रोपागेटेड है, जिसकी रूट्स हैं ऑलरेडी, राइट, वो स्टैब्लिश प्लांट है, उसके अंदर उसको कट करके उसके अंदर ग्राफ्ट किया जाता है. ऐसे लेयरिंग टेक्निक होती है प्रोपागेशन की. नाउ कंसीडर द फॉलोइंग. कैम्फर, चिकोरी, वनीला. विच ऑफ द अबव is our plant product? Option A 1 2 3 1 3 and 1 2 3. तो तीनों ही ये प्लांट प्रोडक्ट है. कैम्फर आपको पता है कपूर. चिकोरी एक पाउडर फॉर्म में मिलता है मार्केट में, एंड इट इज़ यूज टू ट्रीट लॉस ऑफ एपेटाइट और अपसेट स्टमक या कॉन्स्टिपेशन को भी ये ठीक करने में यूज होता है. वनीला, जो कि वनीला का फ्लेवर है, आपको पता है केक में होता है, आइसक्रीम में होता है, ये सभी क्या है, प्लांट प्रोडक्ट है. Cellulose is used in making shatter-proof glass. Reason: polysaccharide are not soluble in water. So cellulose क्या है? Cellulose is a polysaccharide and it is used for making shatter-proof glass. तो पॉलीसेक एंड देखिए इसका असर्शन है एंड आपको लिखा है रीजन भी बताया हुआ है. पॉलीसेक्राइड आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर. सो करेक्ट है ये, बोथ आर करेक्ट. सेल्यूलोज इज यूज्ड इन मेकिंग शटर प्रूफ ग्लास. व्हाई? बिकॉज सेल्यूलोज इज अ पॉलीसेक्राइड एंड इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर. सो बोथ आर करेक्ट. लेट्स सी द ऑप्शंस. Code A and R is true and R is correct explanation of A. Both A and R is true but R is not correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. देखिए both A and R is true and R is जो नीचे रीजन लिखा था that is a correct explanation of A. Both are correct, right? क्योंकि सेल्यूलोज क्या है,
देखिए सेल्यूलोज को आप याद रखिए, दिस इज यूज्ड टू मेकिंग शटर प्रूफ ग्लास एंड इट इज यूज, व्हाई इट इज यूज्ड एज ए शटर प्रूफ ग्लास, बिकॉज cellulose is a polysaccharide and it is not dissolved in water, it is not soluble in water. So both are correct. In plant body the water and minerals are transported by bast, collenchyma, parenchyma या xylem. So option D is correct. जो minerals और water होते हैं वो plant के अंदर कैसे transport होते हैं और कैसे translocate होते हैं? Through the xylem. Xylem is a tissue, specialized tissue है जो कि use होते हैं mineral और water transportation में. With the reference to the movement of molecule of fluid in plant, consider the following statement. Diffusion is the movement of molecule of a substance from a region of their higher concentration to region of their lower concentration. Osmosis is a process in which the water molecule move through a semi-permeable membrane from region of their lower concentration to a region of their higher concentration. Now option C is, let me check, which of the above statement are correct? Option A, it means one only, two only, both 1 and 2 and neither 1 or 2. तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट देखते हैं, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, राइट. ये करेक्ट है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, राइट. जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ से कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा, वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे मूव करेगा, राइट. तो ये करेक्ट है. ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस इन विच द वाटर मॉलिक्यूल मूव थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन. ये गलत हो गया यहाँ पर. कैसे? जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, वो कहाँ जाता है? हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन, राइट. लेकिन अगर यहाँ बात करते हैं हम कि मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन टू अ हाई सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन, अगर हम सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं, ऑब्वियसली अगर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल है वाटर के, सपोज 20 मॉलिक्यूल है, ठीक है, कितने हैं? 20 से 20, और यहाँ पे है ओनली 5, राइट. तो वाटर की मूवमेंट क्या होगी? फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन, राइट. सो यहाँ पर क्या लिखा है? देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, तो ये गलत हो गया. हायर से लोअर, हायर से कहाँ जाता है? लोअर की तरफ, नॉट लाइक कि लोअर से हायर की तरफ जाता है, ठीक है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. Oxygen released during photosynthesis of green plant comes from breakdown of which of the following? Carbon dioxide, fatty acid, carbohydrate या water? कहाँ से आती है? रिपीटेड क्वेश्चन है. वाटर से निकलती है हमारी ऑक्सीजन, राइट, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ photosynthesis. The phenomena by which water molecule move from a weaker solution to a stronger solution through a semi-permeable membrane is called diffusion, osmosis, transpiration या translocation. क्या हो गया इसका आंसर? वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम अ वीकर सॉल्यूशन टू, वीकर सॉल्यूशन मीन्स उसके अंदर वाटर ज़्यादा है, ठीक है. तो वाटर ज़्यादा, जहाँ हायर कॉन्सेंट्रेशन होगी वहाँ से कहाँ जाएगा? स्ट्रॉन्गर सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर कम है और सॉल्ट सोल्यूट्स ज़्यादा है, राइट. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑस्मोसिस की बात हो रही है, राइट. नाउ द क्रेस्कोग्राफ, अ डिवाइस फॉर मेजरिंग ग्रोथ इन प्लांट, वॉज इन्वेंटेड बाय सर जेसी बोस. जगदीश चंद्र बोस ने, इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सर जेसी बोस, राइट. इन्होंने इन्वेंट किया था. और क्रेस्कोग्राफ बेसिकली किस लिए होता है? टू मेजर, इट इज़ अ डिवाइस टू मेजर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. सो यहाँ पर हमारा प्लांट फिजियोलॉजी खत्म होता है. नेक्स्ट चैप्टर में हम विल स्टार्ट विद द प्लांट. थैंक यू वेरी मच. इफ यू लाइक प्लीज शेयर इट.